स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को विदित है कि आज कल 4-5 दिन तक दीपावली मनाई जाएगी संपूर्ण देश में। तो आप सभी को दीपावली का बहुत बहुत राम राम साहब, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जितने भी कंपटीशन और नौकरी की तैयारी में लगे हुए जो बच्चे हैं, उनके घर पे दीपावली असली दिन उसी दिन मनेगी जिस दिन वो अपना रोल नंबर देखेंगे अपने फाइनल मेरिट लिस्ट में। और उस दिन उनकी मतलब जो खुशियां हैं इतनी हो जाएगी कि उनकी आंखों में और उनके परिवार वालों की आंखों में जो खुशियों के जो आंसू हैं, उन आंसुओं की जो कीमत है वो बहुत ही अनमोल होती है। कि आपकी लाइफ असली वो है जिस दिन आपके घर में असली दिवाली मनाई जाएगी, असली बैंड बाजे बजेंगे, ढोल बजेंगे और आप खुशियों से झूम उठेंगे। तो इंतज़ार कीजिए उस दिन का। ये दीपावली आपके लिए अनंत खुशियों से भरी हो। और ये मैंने आपके लिए दीप और दीपावली की जो क्योट्स डाली हैं, दीपावल्या सह सर्दीपः भवत जीवनम सुखेन संतोषेण शांत्या आरोग्येण च प्रकाशयन्तु। यानी दीपावली के हजारों दीप आपके जीवन को खुशी, आनंद, शांति और स्वास्थ्य के साथ रोशन करें। मे द थाउजेंड ऑफ लैम्प्स ऑफ दिवाली इल्यूमिनेट योर लाइफ विद हैप्पीनेस, जॉय, पीस एंड हेल्थ। ठीक है, आज भी मैं आपके लिए इंडिया जीके की महत्वपूर्ण करंट जीके की सुर्खियां लेके आया हूं। और कल की जो रिवीजन है वो आपके सामने प्रस्तुत है। राजस्थान की करंट जीके की 1-2 दिन की आपके लिए अवकाश रहेगी, वेट करिए। नेक्स्ट राजस्थान जीके के लिए 3 या 4 तारीख से वापस हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए हम इंडिया जीके की महत्वपूर्ण सुर्खियों पे चर्चा कर लेते हैं। कर्म आपके कार्यों में नहीं, लाइन बहुत शानदार है। कर्म आपके कार्यों में नहीं बल्कि आपकी इच्छा में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है। बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। यानी आप जीवन में जो कार्य कर रहे हैं दिखावे के, वो कार्य आपके कर्म नहीं है, आपके जीवन की घटनाएं नहीं है, ध्यान रखना। बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करते हैं। कि जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका संदर्भ क्या है, उसके पीछे आपकी नियति क्या है, ये चीज़ें ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण इंडिया की सुर्खियाँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी कहाँ शुरुआत की गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी कहाँ शुरू की गई। उत्तराखंड में। हेली एम्बुलेंस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की संजीवनी योजना के तहत शुरू की गई ये सेवा निःशुल्क रहेगी भाई। ठीक है, ये सेवा क्या रहेगी, निःशुल्क। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में, कौन से भवन में, जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के जनगणना भवन में देश के पहले उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री भी थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस मौके पर उन्होंने ये भी मोस्ट ध्यान रखना, नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो अपने गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने, अशोक चंद्रा बने। राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से किसकी प्रतिकृति लगाई गई है, तो कोणार्क चक्र की। किसकी प्रतिकृति लगाई है, कोणार्क चक्र की। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने, ये बने अपने सुमिति धर्मवर्धन। कौन बने, सुमिति धर्मवर्धन ने। आईसीसी सुमिति धर्मवर्धन ने एसीयू के अध्यक्ष नियुक्ति दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बुधवार को श्रीलंका के सुमिति धर्मवर्धन को अपनी भ्रष्टाचार रोधी इकाई का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए।
श्री रविशंकर को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो फिजी देश का। ये आपके रविशंकर जी, ठीक है। इनको किस देश का? फिजी देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। फिजी गणराज्य ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से यह दिया गया। श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति, ये फिजी के राष्ट्रपति है, ठीक है, राटू विलियमी। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? राटू विलियमी एम कटोनीवेरे द्वारा प्रदान किया गया। राटू विलियमी एम कटोनीवेरे द्वारा, जो श्री श्री के शांति, एकता और वैश्विक समुदायों के उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को, नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, और इनका जन्मदिन इसी दिवस आता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर इलाज फ्री करेगा? तो नेपाल देश, ठीक है, अपना पड़ोसी राज्य है भारत का। नेपाल में 16 नवंबर से सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। नेपाल सरकार से चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा की है। अब अपने कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन फटाफट से। 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया उदयपुर में। कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। विस्तृत डिटेल देखनी है तो कल वाली क्लास पे जाएं आप। डॉक्टर कर्तव्य भारती को किस क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। भूमिका, डॉक्टर कर्तव्य भारती को किस क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड सम्मान से इनको नवाजा गया? तो बाल विवाह निरस्त एवं रोकथाम की मुहिम, सब के सब बालकों को इन्होंने पढ़ने से रोका, जितने भी अवयस्क थे। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, कौन सा? आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट स्टोरी अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? ये दिया गया सीट बेल्ट को। कौन सी फिल्म को दिया गया? सीट बेल्ट को। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह की गई આપણો राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, धोरा वालो देश। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्तर का विद्यालय किसको घोषित किया गया? तो ये PM श्री विश्वविद्यालय दूनी टोंक को। PM मोदी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत का शुभारंभ किया? तो 12,850 करोड़ रुपए की। वेलोन डी और पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीता अपने रोड्रिगो हर्नांडेज, स्पेन के थे, और एताना बोनामार्ती, ये स्पेन महिला थी, इन्होंने भी इस पुरस्कार को जीता है, यानी स्पेन में प्रतियोगिता में इन्होंने भी भाग लिया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर? सऊदी अरब की यात्रा पर गए। स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। चावल मिलर्स के लिए FCI शिकायत ऐप को किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 कितने मेडल जीते? 24 मेडल जीते। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको घोषित किया गया? तो SBI को सबसे बेस्ट बैंक के रूप में चुना गया। ये अपनी आज की महत्वपूर्ण इंडिया की सुर्खियां और कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन। धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए ये संपूर्ण देश का दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार बहुत बहुत जीवन में खुशियां लेके आए। अगली दीपावली आप एक नौकरी या पेशेवर आदमी के रूप में मनाएं। धन्यवाद दोस्तों, सभी को राम राम साहब, हैप्पी दिवाली।